स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे ऐप्स खुल गए हैं इसमें, इतने सारे ऐप खुल गए हैं कुछ पूछो मत। चलो भाई। अरे ये तो कल पढ़ाया था वही था। चलो कोई नहीं, मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। वैसे किस किसने नोट्स नोट कर लिए कॉपी में? सबने कर लिए? किस किसने नहीं किए? का है बेटा, किस किस इंतजार में हो आप लोग? चलो एक बार और बता दे रहा हूँ। हाँ भाई, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई। और ये कह सकते हैं इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? और इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा वो रेट ऑफ चार्ज था। वो क्या था? रेट ऑफ चार्ज था। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ये ओनली चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है भाई। बात समझ आ रही भाई? बाय विच वी कैन रन we can run many appliances, many electrical appliances। ठीक है भाई। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि कोई बताएगा भाई एग्जांपल? एग्जांपल की टेलीविजन, कंप्यूटर, ओ कैमरा, बल्ब, एटसेट्रा। ठीक है भाई। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ना? या फिर ये बोल सकते हैं इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज का आना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है ना? बोलते ना लाइट आ गई, यही बोलते ना, लाइट आ गई। लाइट नहीं आई, चार्ज वहां से यहाँ पे आ गया। और चार्ज जब आया तो हमारे बल्ब जलने लगे, फैन चलने लगे, टीवी चलने लगी। तो लाइट नहीं आती है, क्या आता है? चार्ज आता है। कैसे आता है? फ्लो होके आता है। ठीक है भाई। और फ्लो होने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? मीडियम, है ना? तो चार्ज को फ्लो होने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए हमें क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, है ना? तो मीडियम क्या होता है? सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? सब्सटेंस। ठीक। तो वो मीडियम, है ना, जो मीडियम हमारे चार्ज को, जो मीडियम हमारे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। हाँ भाई, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को बेटा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्लियर, है ना? तो सबसे पहले बेटा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो बेटा कंडक्टर वे सब्सटेंस होते हैं, वे एलिमेंट्स होते हैं, या क्या होते हैं भाई? दो सब्सटेंसेस which transfer heat and electricity। क्या? from one place to another place, from one place to called another place called conductor। ठीक है भाई। वे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए बताओ भाई। सिल्वर, कॉपर, ऑल मेटल्स लिख दो बेटा इसमें। ठीक है भाई। क्या लिख दो? ऑल मेटल्स।
सारे मेटल हमारे क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे जिंक हो, कुछ भी हो। बात समझ आ रही भाई? तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। क्लियर भाई? कोई दिक्कत यहां तक? तो वे सब्सटेंसेस या वे ऑब्जेक्ट्स या वे थिंग्स, दोज थिंग्स which can transfer heat and electricity from one place to another place, like as this is a metal rod। ये क्या है, मेटल की रॉड होती है, like as लोहे की रॉड होती, या पीतल की होती, या एल्यूमिनियम की होती, या सिल्वर की होती। तो मैं यहाँ पे गर्म करता तो इसकी जो हीट एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती, और मैं इसको बेयर हैंडेड पकड़ नहीं पाता, मतलब ऐसे खुले हाथों से मैं इसको पकड़ नहीं पाता। क्लियर? तो हीट क्या हो रही है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे प्लेस हो रही है, मतलब ट्रांसफर हो रही है ना। तो वे सब्सटेंस जो हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो हीट एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो ट्रांसफर नहीं करते हैं, लाइक एज दिस इज प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का ही, वैसे अगर मैं इसको यहाँ पे जलाऊं तो मैं आराम से यहाँ पे पकड़ सकता हूँ, है ना। माचिस की तिली होती है, वो जल रही होती है, आप ऐसे पकड़ रहते हो बिल्कुल एंड तक, जब तक बिल्कुल पास नहीं आ जाती, आया ना। तो उसमें क्या है, मतलब इलेक्ट्रिकल या हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, आया ना। रबर है, प्लास्टिक है, इन सबको जलाओ, है ना, या फिर इनमें से एक वायर लगा दो तो इनमें करंट नहीं आएगा, मतलब ये क्या है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, है कि नहीं, ना ही जो हीट एनर्जी होती है उसको फ्लो होने देते हैं। बात समझ आ रही है? तो वे सब्सटेंसेस जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बात समझ आ रही भाई? सुना रहा बेटा थोड़ा बहुत? नाम क्या है आपका? चिराग, सागर, आओ भाई। तो दो सब्सटेंस, क्या हुआ भाई इसको, ये तो बुरा मान गया यार, मैंने तुमसे ज्यादा बात कर ली लगता है, आ गया, इसमें से भी चार्ज चला गया था मेरे ख्याल से। हाँ भाई इधर आया हूँ। दो सब्सटेंसेस which cannot transfer heat and electricity called insulator। ठीक है भाई? क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए, हाँ भाई, वुड, प्लास्टिक और रबर, और क्या कहलाता है भाई, हैं, पेपर, एटसेट्रा लिख दो यहां पे अब। ठीक है भाई? कोई दिक्कत यहां तक? पेपर है, ग्लास है, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, इन सब में से क्या होता है, ना तो हीट एनर्जी पास होती है ना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होती है। इसीलिए जितने भी एपरेटस होते हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करते हैं उनके ऊपर हमेशा रबर की या फिर प्लास्टिक की लैमिनेशन हो रही होती है, या फिर वो उससे कवर्ड होते हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर उसमें लाइक मेरे पास ये पेचकस है, क्या है, पेचकस है, ठीक, और मैं इससे बिल्कुल जिसमें चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट हो उससे मैं इसको टच करा दूं और मैं यहाँ पे आराम से इसको घुमा सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, बिकॉज चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, है ना, बट यहाँ से आगे फ्लो नहीं हो रहा होगा। इसके अंदर तो जा रहा होगा बट इसके ऊपर क्या है, प्लास्टिक की कवरिंग है ना, तो इसके अंदर जा रहा होगा लेकिन इसके ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर से जो चार्ज आ रहा है वो इसको ट्रांसफर ऊपर तक नहीं करेगा। बात सुना रही है? या फिर हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी के एपरेटस होते हैं, लाइक चिमटा लकड़ी का आता है ना, है कि नहीं, जैसे आपने देखा वो हीटर होता है, हीटर पे कभी खाना वाना देखा हो बनते हुए, तो वहां पे क्या होता है, लकड़ी का चिमटा यूज किया जाता है, लोहे का चिमटा नहीं यूज किया जाता। अगर लोहे का चिमटा यूज करोगे बाई चांस वो किसी वायर से टच हो गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी को आपके अंदर ट्रांसफर कर देगा, मतलब जो चार्ज उसके अंदर आ रहा है वो चार्ज को फ्लो कर देगा और आपके पास वो ट्रांसफर कर देगा और आप चार्ज हो जाओगे। बात समझ आ रही है?
ठीक है भाई, क्लियर। तो इसलिए हम लकड़ी के चिमटे यूज करते हैं जब हीटर वगैरह पे खाना बनाते हैं। बात समझ आ रही भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो एग्जाम्पल निकाल दीजिए बेटा इसमें। चलिए नेक्स्ट बेटा, चार्ज क्या होता है? चार्ज, हाँ भाई, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। ये क्या था? बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है जो कि किसी एटम पे प्रेजेंट होता है। क्लियर? ये कैसे होता है भाई? हाँ भाई, कल बताया था मैंने, इट कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है और बेटा नेगेटिव कैसे होता है? जब हम कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो बेटा कैसा हो जाएगा? चार्ज नेगेटिव। और जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देंगे तो कैसे चार्ज आएगा? हम किसी को दे देंगे तो, ले लेंगे तो। बात समझ में आ रही है? लाइक एज मैंने कल एग्जांपल लिया था। हाँ भाई, सोडियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास? 11, 2 8 1। हर एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट या लास्ट वाली ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करता है। क्लियर यहां तक? इसकी लास्ट वाली ऑर्बिट बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होगी। कितने से? 8 इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? बेटा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देगा या 7 किसी से ले लेगा। क्लियर? ये 7 किसी से ले, ये अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा ये है कि एक किसी को दे दे। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ऐसा हो सकता है ना, ये किसी से 7 ले ले, ये 7 ले लेगा तो इसके पास लास्ट वाली ऑर्बिट में क्या हो जाएंगे? 8। हाँ है ना? जब ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ना, तो इसके पास क्या बचेगा? 2 और 8 बचेंगे, तो इसके पास 8। लास्ट वाली ऑर्बिट में अब भी 8 हो जाएंगे, है कि नहीं भाई? लास्ट वाली ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, है ना? तो ये 7 किसी से ले सकता है या फिर एक किसी को दे सकता है। क्लियर? लेकिन ये 7 किसी से लेगा नहीं, एक किसी को दे देगा। क्लियर? तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये वाली ये प्रोसेस इसके अंदर नहीं होती। कौन सी वाली प्रोसेस होती है? सिर्फ ये वाली, कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो इसके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। हाँ है ना? 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं बेटा। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद बेटा एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो। बात समझ में आ रही है? तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो बेटा इसके पास बचे 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्या रहेगा? 2,8। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? एल्यूमिनियम की बेटा 13 इलेक्ट्रॉनिक 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? और 13 इलेक्ट्रॉन को बेटा किस तरीके से हम 283 तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है या 3 किसी को दे सकता है। अब जब ये 5 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को तो बेटा इसके पास कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन देने से बेटा कितने पॉजिटिव चार्ज? 3 पॉजिटिव चार्ज। इसी बेटा Al कितना होता है? 3 पॉजिटिव। Na कितना होता है? 1 पॉजिटिव। बात समझ आ रही है? क्लियर? लाइक एज ये तो हो गए देने वाले। अब देखो बेटा लेने वाला, देखो लाइक एज क्लोरीन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17, 2 8 और 7। बेटा एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, कितना हो जाएगा? 2 8 और 8। कोई दिक्कत यहां तक? एक इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। और एक इलेक्ट्रॉन लेने से बेटा कितना चार्ज आएगा? एक नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 8 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,6। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 2,8। और बेटा इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किसी को दे देते हैं, तो हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं तो कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? अब सुनो बेटा, सिमिलर चार्जेस बेटा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ईच अदर को। ठीक है भाई? क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। और अपोजिट चार्जेस बेटा क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस बेटा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। बात समझ आ रही भाई? अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भूलेगा तो नहीं इस चीज को?
बेटा भूल जाओ तो बता देना मेरे को, दूसरे तरीके भी हैं याद कराने के। ठीक है भाई, हमेशा सिमिलर चीजें क्या करती हैं, रिपल्स करती हैं, और अपोजिट चीजें अट्रैक्ट। ये चाहे कहीं पे भी ले लेना आप। ठीक है भाई, इधर आ जाओ अब। मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, है ना, सिमिलर पोल होते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपल्स करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा, आया ना। या साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, बट अपोजिट आएगा, नॉर्थ के साथ साउथ आ जाए या साउथ के साथ नॉर्थ आ जाए तो क्या करेगा। बात समझ आ रही है, क्लियर। और कोई एग्जांपल तो नहीं लेना, बता देना भाई। आया उधर, बहुत मारूंगा। चलो इधर आया भाई। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, बट नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनो, नेट चार्ज बेटा टोटल चार्ज। क्या टोटल चार्ज। चलो भाई, सबसे पहली बात बेटा चार्ज है ना, it is the property, it is the property of any substance। हाँ भाई, ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती किसी सब्सटेंस की जो कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आती है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, है ना, है ना भाई। हाँ भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस एक्वायर्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से आएगी या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 10 की पावर -19 कूलम। हाँ है ना बेटा, एक कूलम पता है क्या है, क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। इट मीन्स पता है क्या है, हम चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। कौन सा क्यू, क्यों की वाला, एबीसीडी वाला उधर। एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, बेटा दो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, दो का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ है ना, बात समझ में आ रही है। और तीन इलेक्ट्रॉन हो तो तीन का मल्टीप्लाई। और बेटा एक एन इलेक्ट्रॉन हो तो एन का मल्टीप्लाई। हाँ है ना, बात समझ में आ रही भाई। मतलब हमारे पास टोटल चार्ज जो आएगा, टोटल चार्ज जो आएगा बेटा वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो एक का मल्टीप्लाई, दो इलेक्ट्रॉन है तो दो का मल्टीप्लाई, तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन का मल्टीप्लाई। हाँ है ना, 100 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई। क्लियर, हमारे पास n इलेक्ट्रॉन तो बेटा n का मल्टीप्लाई किसमें, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसमें। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन का बेटा कितना चार्ज होता है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बस में आ रही है। तो हमारे पास यहां से फॉर्मूला निकल के आया Q इक्वल टू एन ई। क्या निकल के आया बेटा, Q इक्वल टू एन ई। बेटा Q कितना बेटा, टोटल चार्ज। हाँ है ना, एन इक्वल बेटा नंबर ऑफ, और ई क्या बेटा यहाँ पे, चार्ज ऑन। वेरी गुड, कोई दिक्कत बेटा यहां तक, कोई डाउट। हमेशा लास्ट में बेटा क्या लिख के आएंगे, उसकी ऐसा यूनिट। ठीक है भाई, अगर क्यू लिखा है तो लास्ट में क्या लिखेंगे उसके साथ, कूलम। बिकॉज
फिजिक्स में जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हैं तो उसके साथ उसकी यूनिट लिखना कंपलसरी है, वरना हमें पता नहीं चलेगा वो क्या दे रखा है। ठीक है भाई, लैकेज में बोल दूं मैं 50 का हूं, अब मैं ये नहीं बोल सकता 50 साल का हूं कि 50 किलोग्राम का हूं, है ना। तो लास्ट में जब तक मैं उसकी यूनिट नहीं बोलूंगा, ईयर, डेज, मंथ्स या किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, लीटर तब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं क्या हूं, मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूं, है ना। लाइक में बोल रहा मैंने 50, भूपेंद्र इज 50, व्हाट 50, है ना। अगर आप बोल दो 50 केजी, तो इसका मतलब ये है कि भूपेंद्र का मास 50 केजी है, हाँ है ना। बात समझ आ रही है। अगर इसने बोल दिया 50 ईयर्स, तो इसका मतलब ये क्या है, भूपेंद्र 50 ईयर्स का है, 50 साल का बुढ़ा है ठीक है भाई, आओ उधर। तो आप लोगों को समझ आया भाई, उसकी ऐसा यूनिट उसके साथ लिखना जरूरी है ना। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हो तो उसके साथ उसकी यूनिट लिखना जरूरी है, जिससे वो पता चल सके, उसकी एक मतलब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें पता चले, है ना। अब आ जाओ इधर, करंट। हाँ भाई, करंट क्या होता है, बताओ भाई बताओ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, इन पर यूनिट टाइम मतलब क्या बेटा, एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, लाइक एस एक सेकंड में, एक मिनट में, या फिर एक घंटे में। क्लियर, एक यूनिट चार्ज में मतलब एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाएगा उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, तो बेटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है भाई, एंड इट्स ऐसा यूनिट इज व्हाट, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। वेरी गुड बेटा, क्लियर। और ये किससे मेजर किया जाता है बेटा, किससे मेजर किया जाता है, एमीटर। वेरी गुड, एंड इट इज मेजर्ड बाय एमीटर। इसको मेजर करने का एपरेटस जो है उसका नाम क्या है, एमीटर। AMMETER। स्पेलिंग गलत हो सकती है बिकॉज मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो ये किससे मेजर किया था बेटा, एमीटर से। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। मैं कभी भी बोलूंगा करंट 5 2, तो ऐसे नहीं बोलूंगा 5 2, बोलूंगा 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 50 एम्पियर, 100 एम्पियर। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो मैं हमेशा उसकी यूनिट जरूर बोलूंगा, जब भी बोलूंगा करंट तो उसकी यूनिट जरूर बोलूंगा, लाइक एज 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, एनीथिंग एल्स। ठीक, अब सुनो, मैंने क्या बोला, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बेटा चार्ज के फ्लो होने का रेट, मतलब Q अपॉन टी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई से। तो आई इक्वल बेटा क्या बना, Q अपॉन टी। आई क्या बेटा यहाँ पे, करंट। क्या यहाँ पे बेटा, Q क्या यहाँ पे, चार्ज, और T क्या बेटा यहाँ पे, टाइम, हाँ है ना। तो बेटा हमारे पास करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं इसको बेटा Q इक्वल टू आई टी। क्या बोल सकते हैं बेटा, Q इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आ जाओ उधर। बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, है ना। और इसकी यूनिट पता है क्या हो सकती है, चार्ज की यूनिट बेटा क्या होती है, कूलाम। बेटा टाइम की यूनिट क्या होती है, तो कूलाम अपॉन सेकंड या कूलाम पर। बात समझ में आ रही भाई, ये सेकंड की पावर -1 है, ठीक है भाई। तो ये कूलाम पर सेकंड हो गया। तो इसकी यूनिट बेटा दो हो सकती है, एक तो एम्पियर और एक क्या हो सकती है, कूलाम पर। बात समझ में आ रही भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अरे बता दो। यहां तक हमने कल कर लिया था, है ना। मैंने इसमें कुछ चीज और लिखाई थी आप लोगों को। जो एमीटर होता है ना, एमीटर इज कनेक्टेड इन, एमीटर इज कनेक्टेड इन कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा,
वेरी गुड, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा? वेरी गुड, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है? वेरी लो। कैसा होता है? तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हैज वेरी लो। ठीक है भाई, जो रेजिस्टेंस होता है मीटर का वो काफी लो होता है, एज मच एज पॉसिबल लो। जितना कम हो सके उतना कम उसका हम रेजिस्टेंस रखेंगे, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें दे सके। बात समझ आ रही है? जितनी अच्छी रीडिंग चाहिए हमें उतना ही अच्छा, कम से कम उतना ही कम से कम रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। किसका? अमीटर का, है ना। हमें जितनी अच्छी रीडिंग चाहिए उतना कम से कम रेजिस्टेंस रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो भाई, तो हमने पढ़ लिया बेटा करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज मेजर्ड बाय अमीटर। बेटा अमीटर बेटा किस कॉम्बिनेशन में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उसका रेजिस्टेंस बेटा कैसा होता है? काफी लो होता है। क्लियर? आई इक्वल टू बेटा क्या होता है? क्यू अपॉन टी, या बोल सकते हैं चार्ज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, या सॉरी करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर? अब सुनो, यहां से अगर मैं एक फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूं तो यहां से हमारा बना क्यू इक्वल टू आई टी, है ना। क्लियर यहां तक? बेटा क्यू इक्वल टू एन बेटा हमने ये पढ़ लिया, और क्यू इक्वल टू बेटा आई टी हमने ये पढ़ लिया, हाँ है ना। बेटा ये क्यू और ये क्यू दोनों बराबर हैं, हाँ है ना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्यू इक्वल टू आई टी और क्यू इक्वल टू एन ई, ये जब दोनों बराबर तो मैं कह सकता हूं एन ई बराबर, तो एन ई इज इक्वल टू वॉट? आई टी, हाँ है ना। क्या पढ़ा बेटा हमने? एन इज इक्वल टू आई टी। कौन सा कलर लूं भाई? नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ये सही है। हाँ भाई, क्या पढ़ा हमने? एन इक्वल टू आई टी। बेटा एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बेटा? बात समझ आ रही भाई? ई क्या है बेटा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन कितना होता है? 1.6। वेरी गुड, 1.6 10 की पावर माइनस 19। समझ में आ रहा है भाई? इधर आ जाओ बेटा। आई क्या है इधर? आई क्या है? करंट। टी क्या है? टाइम। और टाइम बेटा किस में लिया जाएगा? सेकंड में लिया जाएगा, याद रखना। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? बेटा कौन सा सिस्टम चल रहा है? एम के एस। क्या चल रहा है? एम के एस। तो बेटा ये लेंथ जाएगी वो मीटर में जाएगी, किस में जाएगी? बेटा मास जाएगा किस में जाएगा? किलोग्राम में। किस में? और टाइम जाएगा बेटा किस में जाएगा? तो लेंथ बेटा जाएगी मीटर में, मास जाएगा बेटा किस में? किलोग्राम में, और टाइम जाएगा बेटा किस में? सेकंड में। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एम के एस सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाकी सीजीएस सिस्टम भी होता है, क्या होता है? और एक होता है एफपीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब बेटा क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और इसका मतलब होता है बेटा फुट। फुट मतलब लेंथ फुट में नापी जाएगी, मास पाउंड में नापा जाएगा, और टाइम बेटा किस में नापा जाएगा? सेकंड में। वो पाउंड नहीं है, वो करेंसी वाला पाउंड नहीं है भाई साहब। चलते ना यूरो डॉलर पाउंड, वो वाला पाउंड नहीं है, मास वाला पाउंड है। ठीक है भाई? आया उधर? ये बात की बात है। अभी देखो बेटा, मैंने एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। कॉपी नहीं पलटेगा भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन मेरा यह था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंटेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। 1 कूलाम ऑफ चार्ज, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बेटा इधर आओ। बेटा चार्ज कितना है? 1 कूलाम, हाँ है ना।
बेटा क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, कोई दिक्कत है यहां तक। ई की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1.6 10 की पावर माइनस कूलाम। ठीक है भाई, अब सुनो बेटा, Q इक्वल टू एन ही जानते हैं, हाँ ना। Q कितना है 1, एन हमें पता नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ई की वैल्यू पता है बेटा कितनी होगी, 1.6 10 की पावर माइनस। कोई दिक्कत यहां तक। बेटा एन की वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 है, ये जब आएगा इसके डिवाइड में आएगा ना, हाँ ना। चलो बेटा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, यहां से पॉइंट हटाओ, यहां पे 0 लग जाएगा, तो 10/16। इस पावर को ऊपर ले जाओ, ये पावर हो जाएगी प्लस की 19। क्लियर यहां तक। बेटा इसको मैं डिवाइड दूंगा ना, 0.625 टाइम्स कटेगा। बेटा एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो तो कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कौन है ये, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलाम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। बात समझ आ रही है, एक कूलाम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होंगे। बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। चलो अच्छा, मैंने आपको एक चीज कराई, आपको कंडक्टर और इंसुलेटर। इसमें हमारा एक चीज रह गई, सेमीकंडक्टर। क्या रह गया इसमें, सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो कि, हाँ भाई, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। बात समझ आ रही है। क्या होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज हों। क्लियर, दो सब्सटेंस विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर एंड कॉल्ड सेमीकंडक्टर। बात समझ आ रही भाई। एग्जांपल लिखाए थे मैंने कल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, इंडियम एटसेट्रा। ठीक है भाई, आओ उधर। दो बेटा इधर। उसके बाद क्या है बेटी, अच्छा ये चीज थी, मैंने एक्स्ट्रा पे ले लिया इसके लिए, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई इधर आ जाओ। अब ये नोट पॉइंट लिखा है बेटा, नोट पॉइंट क्या लिखा है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, बात समझ आ रही बेटा। जो करंट जो फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में होता है। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन है, क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन है, हाँ भाई, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है किसके फ्लो होने की, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है ना भाई। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ आ रही है। लाइक दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, ये बल्ब जल रहा है हमारा, ठीक है भाई। ठीक, ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये प्लस है ये माइनस है, ये हमारी बैटरी है। कितने भी वोल्ट की हो सकती है, हमने अभी ये पता नहीं किया कितने वोल्ट की बैटरी है। ये बल्ब भी नहीं हमने पता किया अभी कितने वाट का है, बट इसमें करंट फ्लो हो रहा है। बेटा पॉजिटिव से किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। करंट किस डायरेक्शन में आएगा भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ गया। जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की, है ना, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो कैसे हो जाता है, लाइक ऐसे मेरा लोहे का वायर है, लेके आओ रे लोहे का वायर उधर डला है बहुत सारा, सामने डला हुआ है यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, लाइक एज दिस इज वायर, कहाँ है भाई वायर, मिल जाओ यार।
दिस इज वायर। चलो ये मेरी डाटा केबल है वैसे तो, है ना। इसमें इलेक्ट्रिक करंट मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ तक फ्लो कैसे हो गया? फ्लो कैसे होता है? लाइक इस मेटल रॉड ले लूँ मैं, ये मेटल रॉड है, तो यहाँ पे मैंने इसको किसी से टच कराया जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था। करंट फ्लो होने का मतलब उसमें चार्ज फ्लो हो रहा था, उसका चार्ज इसमें फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ से चार्ज फ्लो कैसे होने लग जाता है? इसमें फ्लो कैसे होता है भाई? किसी भी मेटल में चार्ज फ्लो होने कैसे लग जाता है? बताओ भाई, बताओ। देखो इधर क्या होता क्या है, लाइक एस दिस इज मेटल, ये मेटल रॉड है हमारी, ठीक है भाई, ये क्या है? मेटल रॉड है, ठीक। ये मेटल रॉड है, आयरन की मान लो, वैसे तो मानोगे नहीं तुम। ये लोहे की रॉड है, ठीक है भाई। इसको तुमने किसी वायर से या कंडक्टर से कनेक्ट करा दिया, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन तो काफी फिक्स्ड रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मतलब वो फ्री टू मूव रहते हैं, मतलब कोई तुम्हें हम तुम्हें धक्का दें तो हम चलना स्टार्ट करें, लाइक मैं फ्री हूं यहाँ पे, ठीक। कोई मेरे को पीछे धक्का दे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, हाँ है ना। तो ऐसे ही इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि काफी फ्री रहते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है ना। जैसे ही यहां से चार्ज मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आगे की ओर मूव करने लग जाते हैं, या फिर इनमें मोशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके क्या इकट्ठा होकर चार्ज बन जाता है, और यही चार्ज बनके बेटा क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। बात में आ रही भाई? हाँ है ना। क्लियर। जैसे ये हमारा लाओ, जैसे मेरा ये लोहे का स्केल है, क्लियर क्लियर। तो ये तो मेरे को सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है ना। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे को फ्री नहीं दिख रहे, बट इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। क्लियर। जो लास्ट वाली ऑर्बिट में होते हैं ना, वो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफी। लाइक एज मेरा ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो काफी स्टेबल है भाई, इसके बीच में और इसके बीच में काफी फोर्स लग रहा है, तो जब फोर्स लग रहा है तो वो काफी बाउंड, मतलब स्ट्रांगली बाउंडेड है, इससे काफी स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो वो मोशन कम करेंगे। बट ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इनके बीच में और इसके बीच में फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती है वैसे वैसे फोर्स कम लगता है, हाँ ना भाई। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम हो जाएगा, हाँ ना। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती हैं वैसे वैसे फासले आ जाते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स कम हो जाता है, हाँ ना। तो जैसे ही इसके बीच में दूरी बढ़ी तो फोर्स इसके बीच में कम होने लगा, है ना। तो इनके बीच में जब दूरियां आएंगी तो ये किसी और के टच में आ सकते हैं। हाँ इधर हुआ क्या? तो आया इधर, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बाउंडेड नहीं है, स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, इनके बीच में काफी कम फोर्स लग रहा है। बस में आ रही है इधर, ठीक। अरे हो जाता है भाई, आओ उधर। तो इनके बीच में काफी कम फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है? फ्री टू मूव है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री टू मूव रहते हैं। बात में आ रही है? फ्री टू मूव रहते हैं, ठीक। अब हमने क्या कराया, इसको किसी कंडक्टिंग वायर से टच कराया, क्लियर। इसको चार्ज मिला। अब ये इसको चार्ज मिलते ही क्या करेगा, ये मोशन करने लग जाएगा आई की डायरेक्शन में, बिकॉज इधर से तो चार्ज आ ही रहा है, इधर से तो चार्ज आ ही रहा है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की ओर मोशन करेंगे, हाँ है ना। बात समझ आ रही भाई? हाँ है ना भाई। पीछे से चार्ज मिलेगा तो आगे की ओर मोशन करेंगे ना। जैसे आप गेट पे खड़े थे, पीछे से कोई आया, चल चल आगे बढ़, हाँ है ना। तो आप किधर मोशन करोगे? आगे की डायरेक्शन में मोशन करोगे ना, हाँ है ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इधर से मैं चार्ज दूंगा तो ये आगे की ओर मोशन करने लग जाएंगे, है ना। वैसे इधर मैं यहाँ से स्विच दबाया तो जो मेरे वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो रुक गए थे, हाँ है ना। जब उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? रुक जाएंगे। जैसे ही मैंने स्विच दबाया तो यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ, और उस चार्ज के फ्लो होने की वजह से वो आगे वाला चार्ज था वो आगे फ्लो के चला गया। बात समझ आ रही है? क्लियर। जैसे मैंने यहाँ से स्विच दबाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसने कहा चल चल आगे बढ़ भाई, आगे बढ़, आगे बढ़, मुझको भी रास्ता दे, है कि नहीं, है ना। तो ये चार्ज फ्लो के यहाँ पे आया
और जैसे ही मैंने यहाँ से बैटरी का स्विच दबाया, ये स्विच दबाया मैंने, यहाँ से चार्ज गया, चार्ज जाते जाते बेटा यहाँ पे हमारा बल्ब जल गया। जल गया मतलब ग्लो हो गया भाई। वो वाला जलना नहीं कि जल गया राख हो गया। ग्लो करना होता है उसे, क्या बोलते हैं, ग्लो। ठीक है भाई, ठीक है, आओ उधर। तो ये एक तो ये चीज समझ में आई भाई। हाँ भाई, क्या समझ में आया कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के फ्लो होने की डायरेक्शन की अपोजिट होती है ना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, या फिर चार्ज मूव हो रहा होता है, या फिर कंडक्ट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, आए ना। अब सुनो इधर आओ, इसके बाद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हाँ, ये चीज मैंने बता दी भाई, हाउ द करंट फ्लो इन द वायर। पास में आई नहीं आई भाई, हाउ द करंट फ्लो इन द वायर, ये चीज समझ में आई कि कैसे करंट फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आए ना, इधर से चार्ज आया और ये चार्ज इसको आगे बढ़ा के ले गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे मैंने अभी बनाया था एक, यहां पे ये बल्ब बना हुआ है, यहां पे एक की है और यहां पे ये बैटरी अटैच है भाई। ठीक है, क्या अटैच है, बैटरी। अच्छा, एक सेल होता है तो उसको सेल बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल हो तो क्या होते हैं, बैटरी कहलाती है। एक से ज्यादा सेल हो तो क्या कहलाती है, बैटरी। क्लियर। घड़ी में जो डल रहा है वो सेल है, लेकिन रिमोट में जो डल रहा है वो क्या है, बैटरी, बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, है ना। जब दो या दो से ज्यादा सेल होंगे तो वो क्या कहलाएगी, बैटरी कहलाएगी, और जब सिंगल सेल होगा तो सिर्फ वो ओनली सेल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे कुछ, मान लो कुछ वोल्ट की बैटरी है, मान लो 50 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी मान ली मैंने। ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, हमारा करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, हाँ भाई, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, एक पाथ ऑफ वायर्स, किसका, वायर्स का, एंड अदर रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस लाइक एस बल्ब हो गया हमारा, घर में फ्रिज हो गया, वो भी तो एक रेजिस्टेंस है ना। जितने भी एपरेटस लगे हुए हैं वो सब रेजिस्टेंस में गिने जाएंगे, कि वो हमारी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजप्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ है ना। तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, कौन सा पाथ, ये वाला पाथ, कहीं से लाइट आ रही है और पूरे घर में मोशन कर रही है, जो मोशन कर रही है वो क्या कहलाता है, हमारा पाथ कहलाता है। कंडक्टिंग क्यों, क्योंकि उसमें बेटा कंडक्शन हो रहा है, किसका, चार्ज का, वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, इसलिए उसको बोलेंगे कंडक्टिंग पाथ। क्या बोलेंगे, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर, जिसमें वायर होते हैं, एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक एज स्विच, बल्ब एटसेट्रा, जिसमें स्विच भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, और भी अदर चीजें हो सकती हैं। क्लियर है ना। बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल, किसके बीच में बेटा, दो टर्मिनल, किसके, सेल के या फिर बैटरी के, अलोंग विच, बेटा विच की स्पेलिंग गलत है, मैंने टाइप किया भाई, हो सकता है, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसके बीच में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं, समझ में आया नहीं आया, आ गया कि नहीं आया। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है ना, किसी कॉल आ रही है भाई, आने तो देख लेंगे। एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें वायर्स होते हैं और क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होते हैं, स्विच, बैटरी, है ना, बल्ब, है ना, जिसके बीच में बेटा करंट फ्लो होता है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ आ रही भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनो, इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा कई सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं, लाइक एस, ये तो बेटा सिंबल हो गया किसका, बल्ब का, तो आगे टेबल दे रखी होगी जहां तक है। यस, सिंबल्स फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स इन द सर्किट डायग्राम। बेटा ये वाला जो सिंबल है किसका है, सेल का है, किसका है, सेल का। ठीक है भाई।
अगर ऐसे लगा हुआ है तो सेल है। बेटा मैंने बोला था अगर ये एक सेल हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो, एक सेल ये, बेटा एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो बेटा क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। हाँ है ना? क्लियर बेटा? बेटा ये क्या है? ओपन स्विच। क्लियर? ये क्या है? क्लोज्ड की, क्लोज की। ये जॉइंट वायर, मतलब यहाँ पे हमने किसी से एक वायर ये जा रहा था, यहाँ से एक वायर हमने कनेक्ट कर दिया, जॉइंट वायर। क्लियर? बल्ब, ये अमीटर का साइन है बेटा, और ये वोल्ट मीटर का। क्लियर? बस इनका कुछ यूज नहीं है, बस हमें ये है कि लाइक एज हमें ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? सर्किट डायग्राम दे रखा है। अरे भाई काले से गोरा हो जा, बहुत देर हो गई। हाँ भाई इधर आओ, ये सर्किट डायग्राम दे रखा है। ठीक, तो ये बल्ब लगा हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ पे की लगी हुई है, ये एक सेल लगा हुआ है, ये करंट फ्लो हो रहा है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा टाइम देखना कितना हुआ है? इससे को मैं 2 कॉल कर रहा हूँ, मतलब कॉल कर रहा हूँ अभी। ये करंट फ्लो हो रहा है बेटा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है भाई। ये बेटा क्या है? बल्ब है। अब सुनो, यहाँ पे और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ बेटा क्या लगा हुआ है? सेल या बैटरी लगी हुई है, जैसे भी है, सेल या फिर बैटरी लगी हो सकती है। हाँ है ना बेटा? यहाँ पे अमीटर लगा हो सकता है, जैसे ए लगा दिया तो हम इसको बोलेंगे अमीटर लगा हुआ है। कहीं पे बेटा वी लगा हो सकता है, लाइक हमने यहाँ पे वी लगा दी तो ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया, है कि नहीं? बस इन सब का ये मतलब है कि हम इन सिंबल्स को रीड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एपरेटस कहाँ पे लगा हुआ है। बात समझ आ रही भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बाकी बैटरी एंड इट्स वर्किंग, ठीक, इसके बाद हम कल ही पढ़ेंगे, ठीक है? कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, ठीक? आज मैं आपसे सुन लूँ पहले।